प्रार्थना है कि प्रयास देती है थोड़ा सा पीछे आ रही और रोशन कंसर जी ज्योतिर्नमोस्तुते ज्योतिर्परं ब्रह्मा दीपज्योतिर्जनार्दना वीणा हरतु मे पापं दीपज्योति और इस पुनीत अवसर पर, इस पावन अवसर पर जब हम देश के लाडले श्री अटल बिहारी वाजपेयी जो जन जन के प्रिय थे, आज उनके जन्म दिवस की पूर्व संध्या को एक उत्सव के रूप में मना रहे हैं, सुशासन दिवस के रूप में मना रहे हैं। तो यदि आपको अजय भाई जी की ये कथा, ये गाथा वाकई में हृदय से अच्छी लगी हो तो पूरा सदन एक बार जोरदार तालियां बजाकर ये बताए कि कैसी। देश के प्रतिष्ठित स्थान भारत मंडपम में उपस्थित हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज सभी तमाम अतिथियों के लिए एक बार करतल ध्वनि आप भी शामिल हो। आज बहुत सारे साथी इस मंच की गरिमा बढ़ा रहे हैं और मंच पे उपस्थित हो चुके हैं श्रीमती सत्या मिश्रा जी, नमामि यमुना फाउंडेशन सोनिया बिहार से, ये जो कि हमारे बीच उपस्थित हैं, जो कि संस्थापक भी हमेशा बने रहे। आपके संस्था के सभी साथियों को दिल से आभार। महिला मोर्चा के संयोजक के तौर पर भी काम करती हैं, एक तो तालियां बजनी चाहिए सत्या मिश्रा जी। I would like to call upon the stage Srimati Ranjana Garg, Atal Vidushi Shikhar Samman awardee. Please welcome Ranjana Garg, Atal Vidushi Shikhar Samman awardee. I would like to tell her about her. साथी जो हमेशा अपना आशीर्वाद हमारी टीम को प्रदान करते हैं। विकास मंत्री जी, अब मैं आग्रह करूंगा तालियों की गड़गड़ाहट के साथ ऐसे विशिष्ट अतिथि जो आपके लिए उपस्थित हैं और हम सभी इनसे हमेशा प्रेरित होते हैं। इस शब्दों के साथ भी बाजीगरी करते हैं, बहुत शानदार तरीके से शब्दों की रचना हम सभी को प्रेरित। अच्छा, मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छा लग रहा है, बेटियों के लिए भी थोड़ी तालियां बजा दे आप सभी। अब बेटियां क्या बहू भी आगे आ रही है, पूनम चौहान जी को भी देख लीजिए, एक बार तालियां निकल के भी बजा सकते हैं। बहुत अभिनंदन और स्वागत। आइए अब इसी को लेकर बढ़ते हमारे अगले अवार्डी की तरफ, क्योंकि मंच पर श्रीमती रंजना गर्ग जी हैं। अटल विदुषी शिखर सम्मान से आपको सम्मानित किया जा रहा है। ऐसी नारी हम सभी महिलाओं, हम सभी पुरुषों के लिए और पूरे भारतवासियों के लिए गर्व का विषय है। तालियां अच्छी वाली बजानी चाहिए आप सभी को, बहुत सारी बधाई। please welcome another lady member, another lady awardee. जी, हम लोग के लिए बहुत अच्छा है। अटल समाज के जो हमारे जो समाज सेवा करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा चीज़ है, इससे उनका हौसला बुलंद होता है। ये हम लोग के लिए बहुत अच्छा है, अचीवमेंट है और ये हमको बहुत खुशी हो रही है कि मोदी जी ने इसको शुरू की और इससे हम जैसे लोगों का सम्मान बढ़ा और हौसला बढ़ा कि हाँ हम कुछ आगे करते जाए, समाज सेवा में हमारा रुचि बढ़ता जाए, हमारा मन लगे। हमें बहुत खुशी हो रही है। हम ये बहुत खुशी के साथ कहेंगे कि हम अभी तो समाज सेवा कर रहे हैं, मशीन लेडीज़ों के लिए मशीन लगवाए हैं, लेडीज़ों के लिए सब किए हैं, और लोगों के लिए किए हैं, बच्चों के लिए हम बिहार से भी हैं, बिहार की में भी बहुत कुछ करते हैं हम अपने NGO के थ्रू और आगे भी करना चाहते हैं। अच्छा लग रहा है मुझे। एक तो मुझे खुशी हो रही है कि मोदी जी ने इतना अच्छा मंडपम बनाया, उसमें हम लोग आ रहे हैं। दूसरी खुशी कि हमें सम्मान मिल रही है, हम इसको जाहिर ही नहीं कर सकते, बता ही नहीं सकते हम कितने खुश हैं। अब हम इसमें मोदी जी द्वारा सम्मान प्राप्त करना चाहेंगे। कभी ऐसा भी दिन आए मैं इतना अच्छा समाज सेवा करूं कि मोदी जी मुझे बुला के अवार्ड दें, मुझे बड़ी खुशी होगी। प्रधानमंत्री जी अवार्ड दें।
मुझे बहुत खुशी होती है। नमामि यमुना फाउंडेशन की डायरेक्टर संध्या मिश्रा जी को अटल सम्मान से नवाजा गया है, क्या कहना चाहिए? देखिए, उनके कामों को नवाजा गया है क्योंकि वो जमुना जी से जुड़ी हुई हैं और जमुना जी की सफाई में लगी हुई हैं और गरीब लोगों की सेवा में भी लगी हुई हैं। तक कभी आधार कार्ड कैंप, कभी गरीब कंबल बांटने, कभी सिलाई मशीनें बांटना, और सबसे बड़ा तो देखो जमुना जी हमारी माता हैं और जल ही जीवन है जी। तो अगर नदियां हैं तो जीवन है, नदियां नहीं है तो जीवन नहीं है। और संध्या मिश्रा जी नदियों से जुड़ी हुई हैं, नदियों की सफाई का संकल्प उन्होंने ले रखा है। तो मैं तो समझता हूँ उनको ये अवार्ड जो है बिल्कुल ठीक मिला है। और अटल जी के जन्मदिन के अवसर पर जो अवार्ड मिला है बहुत अच्छा मिला है उनको। और इस तरह के प्रोग्राम हमारे पूरे इंडिया में मिलने चाहिए। जो लोग अच्छा काम करें, समाजकार, उनको इस तरह से प्रोत्साहन मिलता है तो और लोग काम करें। सही। अटल जी सदा अटल थे, अटल रहे, अटल रहेंगे हमेशा जब तक उनको याद किया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे इस देखिए, अटल जी एक ऐसा व्यक्तित्व थे कि जो शब्दों में बयान करना मुश्किल है। हम तो बहुत छोटे थे जब उनका नाम सुनते थे, और जब हम राजनीति के प्रवेश स्तर पर आए तब उनका देहांत हुआ। तो बहुत मिलने का मौका नहीं मिला, लेकिन मेरे छोटे भाई भुवनेश संगल जी जिस प्रकार से कवि होने के नाते उनसे प्रभावित है, और खुद तो वो बहुत बड़े कवि थे। टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, इस प्रकार की जो रचनाएं हैं उनकी, तो वो एक छोटे व्यक्ति को भी कितना बड़ा मनोबल और संबल देती हैं, ये उसका उदाहरण थे। और विश्व के पटल पर जिस प्रकार भारत को एक स्थान दिया, उसके बाद नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो एक स्थान इस देश को दिया गया है, ये अटल जी की एक प्रेरणा से ही मोदी जी को भी एक प्रेरणा मिली, और वो उसको दिन दुगना रात चौगुनी कार्यक्रम कर रहे हैं। हम लोग भी एक गिलहरी की भांति उनके साथ कार्य करते हैं। सांसद श्री मनोज तिवारी जी ने आज इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। भुवनेश सिंगल जी ने ये जो सम्मान देते हैं हर वर्ष, उससे बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिलती है और बेहतर काम करने की प्रेरणा मिलती है अपने अपने क्षेत्र। जिस तरह से अटल जी ने जन जन तक अपनी पहचान और लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई, इसी तरह माननीय नरेंद्र मोदी जी जो है उनका जनता को जोड़ने का जो प्रयास है वो एकदम ही सफल है। बिल्कुल, अभी बहुत बड़ी तरक्की पिछले 10 वर्षों में हुई है, और मुझे लगता है आने वाले समय में ये और बढ़ेगी। मुझे लगता है कि जो एक कार्य बहुत ज़रूरी है वो ये है कि सभी लोगों का समावेश होना, जैसे महिलाओं का, दलित, शोषित, पीड़ित, जिनको बहुत वर्षों से न्याय नहीं मिल पाया, उनको और उन्होंने सम्मिलित किया और सम्मिलित करने की आवश्यकता है। जैसे जैसे हर व्यक्ति जुड़ेगा, हर महिला, हर जवान, हर बच्चा इस देश के लिए काम करेगा, मुझे लगता है हम 2037 में एक विकसित भारत के रूप में खड़े होंगे। और मोदी जी का परचम जिस प्रकार से लहराया है, वो और दुगने जोश से इस देश को परम वैभव पर ले जाएगा। जी बिल्कुल, थैंक यू। और अगले महीने जनवरी 22 को हम अयोध्या जी बिल्कुल में सब इकट्ठे हो रहे हैं, दिवाली मनाएंगे, लाखों दिए जलेंगे जी। उस अवसर के देखिए, बहुत बड़ा गौरव का क्षण होगा। 500 वर्ष खुद भगवान ही जब टेंट में रहे और उनको एक मकान की तलाश थी, वो भव्य मंदिर बनेगा, उनकी प्रतिमा वहाँ लगेगी, प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा एक हिंदू के लिए, एक सनातनी के लिए इससे बड़ा कोई अवसर हो नहीं सकता। धन्यवाद। है जिसमें उन्होंने कहा कि जो उत्तर भारतीय लोग हैं, हिंदी भाषी लोग हैं, वो हमारे यहाँ टॉयलेट साफ करते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग टॉयलेट साफ करने का काम करते हैं, कुछ गंदगी फैलाने का काम करते हैं। तो दयानिधि मारन जैसे लोग गंदगी फैलाने का काम करते हैं। देश को तय करना है कि गंदगी फैलाने वाले लोग चाहिए या गंदगी साफ करने वाले। थैंक यू।